हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि कोचिंग में। और मैं एक बार फिर से दृष्टि कोचिंग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों से वादा करता हूँ कि जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे उसके लिए आप लोगों को कोई से अतिरिक्त बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ और इसी उद्देश्य के साथ हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना। और उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमें अध्ययन करना है उसमें से हमारा जो पहला बिंदु होता है वो होता है राज्य की सीमा, अर्थात राज्य की सीमा कितने प्रकार से बनती है। दूसरा बिंदु होता है ग्लोब पर स्थिति, यह अक्षांश में आता है या देशांतर में आता है, या इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है या इसका देशांतर विस्तार क्या है। तीसरा पॉइंट है हमारा हिमालय में स्थिति, ये अर्थात उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। चौथा पॉइंट राज्य का भौगोलिक विभाजन, कि इसमें क्या किया जाता है कि राज्य का जो भौगोलिक विभाजन है इसमें क्या होता है, हिमालय को विभिन्न भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना के अंतर्गत आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है राज्य की सीमा। राज्य की सीमा का अर्थ होता है कि राज्य कितने प्रकार से क्या करती है, सीमा बनाती है। तो राज्य की सीमा को विस्तार पूर्वक समझने के लिए इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला राजनीतिक सीमा और दूसरा प्राकृतिक सीमा। तो राजनीतिक सीमा का अर्थ क्या होता है कि जो निर्मित किया जाता है, यानी जो क्या किया जाता है, राजनीतिक रूप से निर्मित किया जाता है, या इसे तुम बोल सकते हो कि जिसे राजनेताओं के द्वारा क्या किया जाता है कि जब लोगों द्वारा क्या की जाती है, किसी नए राज्य की मांग की जाती है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं वो या राजनेता होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी क्षेत्र का विभाजन करके उसे क्या कर दिया जाता है, दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि उत्तराखंड था, उत्तराखंड पहले किसका अंग था, उत्तर प्रदेश का। लेकिन जब क्या हुआ, उत्तराखंड के लोगों द्वारा किसकी मांग की गई, उत्तराखंड राज्य की मांग की गई, तो राजनेताओं द्वारा क्या कर दिया गया, इस क्षेत्र को, जो ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र था, इसको क्या कर दिया गया, यूपी से अलग कर दिया गया। तो इसी प्रकार क्या होता है, राजनीतिक सीमा का अर्थ क्या होता है कि जो क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। दूसरी प्रकार की जो सीमा बनती है राज्य के साथ वो कैसी बनती है, प्राकृतिक सीमा, यानी जो क्या होती है, नेचुरल रूप से अपने आप बनी हुई होती है, इसे बनाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं पहला राज्य की सीमा के अंतर्गत हम पहला पॉइंट लेते हैं राजनीतिक सीमा। अब क्या होता है कि राजनीतिक सीमा को भी क्या कर सकते हैं, हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरा अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अर्थ क्या होता है कि उत्तराखंड राज्य कितने देशों के साथ क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी इंग्लिश में क्या बोल सकते हो तुम इसे, इंटरनेशनल बॉर्डर, जो क्या बनते हैं, दूसरे देशों के साथ बनाए जाते हैं। जैसे इसे तुम और क्या बोल सकते हो कि राज्य के ऐसे कितने जिले हैं जो क्या करेंगे, दूसरे देश की सीमाओं को स्पर्श करेंगे। फिर दूसरा अंतर्राज्यीय सीमा, यानी इंटर स्टेट का अर्थ क्या होता है, अंतर्राज्यीय सीमा का अर्थ कि राज्य के ऐसे जिले जो क्या करेंगे, दूसरे राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अर्थ क्लियर हो गया सबका कि यानी इंटरनेशनल बॉर्डर, जो क्या करेंगे, दूसरे देशों के साथ सीमा बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी हो गई, 625 किलोमीटर। अब बात की जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ क्या करता है, राज्य बनाता है। तो राज्य दो ही देशों के साथ क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जिसमें से पहला हो जाएगा चीन, एक तो क्या करता है भारत, एक तो राज्य उत्तराखंड किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, चीन, और दूसरा नेपाल। एक पॉइंट सबका क्लियर।
अब बात आती है कि राजनीतिक सीमा जो बनाई जाती है उसमें क्या होता है कि राज्य के जो चारों दिशाएं होती है, कि जो क्या होता है राजनीतिक सीमा जो बनाई जाती है उसमें क्या होता है कि राज्य की चारों दिशाओं में कोई ना कोई देश या राज्य आवश्यक होता है। तो इसी प्रकार क्या है कि उत्तराखंड में दो प्रकार से जो सीमाएं बन रही है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राज्यीय का अर्थ क्या हो जाएगा कि कोई क्या होंगे, राज्य होंगे, और अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ क्या होगा, कोई देश होंगे। तो इसे देख लेते हैं पहले कि जो देश बनाएंगे इसमें ध्यान रखना है आपने कि पूरब में कौन, नेपाल, पूरब में नेपाल बनाता है, उत्तर में चीन बनाता है, चीन का कौन सा हिस्सा, तिब्बत, चीन का कौन सा भाग, तिब्बत। अब बात की जाएगी पश्चिम में, तो पश्चिम में देखा होगा आपने कौन बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है। और उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में कौन बनाता है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर में कौन बनाता है आपका, यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। तो इस तरह क्या बना दी गई, राज्य की राजनीतिक सीमाएं बना दी जाती है। अब देखा हमने कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजनीतिक सीमा कितने प्रकार से बनाई गई थी, दो। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अर्थ क्या होता है कि दूसरे देशों के साथ, तो दो तो देश आ गए, चीन और नेपाल, सबका क्लियर। और दूसरा अंतर्राज्यीय सीमा, तो अंतर्राज्यीय सीमा का अर्थ क्या होता है, दूसरे राज्य के साथ, तो हिमाचल और उत्तर प्रदेश, दो क्या हो गए, राज्य हो गए। अब अगर बात की जाए, सबसे पहले इसको स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम क्या कर देते हैं, उत्तराखंड के मैप में जिले भरते हैं। तो ध्यान रखना सब लोग कि सबसे ऊपर यहां से प्रारंभ करते हैं, उत्तर काशी, सबसे ऊपर उत्तर काशी। इधर बात की जाए तो देहरादून, देहरादून पश्चिम में, उसके नीचे हरिद्वार, फिर हरिद्वार के सामने पौड़ी, पौड़ी के ऊपर व्हाइट वाला भाग टिहरी, टिहरी के सामने ये ले लो रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद चमोली, चमोली के बाद पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के नीचे ये रहा छोटा सा ग्रीन दिखा रखा है जिसको मैंने, चंपावत, सबसे लास्ट में यूएस नगर, ये जिले बन रहे हैं। ये जो काला वाला भाग है यूएस नगर के ठीक ऊपर नैनीताल, नैनीताल के ऊपर अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा के ऊपर बागेश्वर। ये आप लोगों को पहले भी क्या हो रखा है, जब हमने क्या पढ़े थे, जिले में पढ़े थे, उसमें भी क्या कर दिया, इनका अध्ययन कर रखा है कि जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना और जिले पढ़े थे तब भी क्या हो गया था, ये राज्य जिले आ गए थे। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अर्थ अभी क्या निकला कि दूसरे देश। तो एक चीज तो क्लियर हो गई सबकी, क्या चीज, अच्छा बांग्लादेश, अभी वहीं चले जाओ, समुद्र बनता है वहां से, क्या कर रहे हो दोनों, नंबर चाहिए उसका, ले 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 ले, गुड, पढ़ना मत, नंबर ही ले, हो जाएगा भला। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी दूसरे देशों के साथ, तो कितने देश है, चीन, नेपाल। पहला क्वेश्चन यहीं से निकल जाता है कि उत्तराखंड राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई तो कितनी हो गई, 625। अब 625 है तो इन देशों के साथ भी क्या होगी, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि चीन के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, 350 किलोमीटर। ये तो किसके साथ हो गई, हमारी चीन के साथ। अब बात की जाए किसके साथ, नेपाल के साथ, तो 275 किलोमीटर ये हो गई चीन के साथ और नेपाल के साथ। अब देखते हैं कि चीन के साथ कौन कौन से जिले क्या बनाएंगे, उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। तो ये देखो सबसे ऊपर क्या है, चीन, तो चीन के साथ देखना
उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, 3 ही बनाएंगे ना, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। अब बात की जाए उत्तरकाशी से जो क्या बनता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनता है कहां तक, पिथौरागढ़ तक। इसकी जो कुल लंबाई है यही आई थी अभी कितनी, 350 किलोमीटर। और कितने राज्यों के साथ, और कितने जिलों के साथ, 3 जिलों के साथ बनाता है। तो पहला लिखो उत्तरकाशी, दूसरा चमोली और तीसरा पिथौरागढ़। ये 3 जिले क्या बंद करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। किसके साथ, चीन के साथ। अब दूसरा देखो नेपाल, तो नेपाल के साथ कौन है, ये ले लो, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, साइड वाले तीनों देखो, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। तो ये निकल गए हमारे पिथौरागढ़, चंपावत, पूरा लिखते रहना, और यूएस नगर। ये क्या हो गए, 3 जिले जो किसके साथ करेंगे, नेपाल के साथ। इतना सबका क्लियर हो गया, इतना ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा यहां पे, कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या बना देगा एग्जामिनर, कि निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा जिला चीन के साथ क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो ये ध्यान रखना, क्यों वहां पे ऑप्शन रहेंगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर। तो क्या करता है, उधम सिंह नगर सीमा नहीं बनाता है। एक इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनेगा, यहीं पे एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि ये तो क्या थे, जिले जो क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं। अब एग्जामिनर क्या बनाएगा कि राज्य का ऐसा जिला, किसका, कि राज्य का ऐसा जिला जो चीन और नेपाल दोनों देशों के साथ क्या बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जो चीन और नेपाल दोनों देशों के साथ क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो कौन हो जाएगा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ क्या करता है, चीन के साथ भी और नेपाल के साथ भी क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। दोनों देशों के साथ केवल एक जिला बनाएगा, कौन सा, पिथौरागढ़। फिर हो सकता है क्या पूछा जाए कि राज्य का ऐसा जिला, क्वेश्चन देखो कि राज्य का ऐसा जिला जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो वही जिला बनाएगा जो क्या होगा, दोनों देशों के साथ होगा, कि आधा इसके साथ और आधा इसके साथ। तो कौन हो जाएगा, पिथौरागढ़। यानी राज्य का भी ऐसा जिला कौन है कि जो दोनों देशों के साथ बना रहा है, तो पिथौरागढ़। और राज्य का ऐसा जिला जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो पिथौरागढ़। और पूछा जाएगा किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो नेपाल के साथ। किसके साथ बनाता है, नेपाल के साथ। यह हो सकता है फिर क्या पूछ दे कि नेपाल उत्तराखंड के किस जिले के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़। यहां तक सबका क्लियर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित कोई डाउट क्या नहीं। ये तो कुल लंबाई है, ये तो कुल लंबाई है, लेकिन अगर अलग अलग पूछा जाए कि चीन के साथ कितनी है, तो 350 और नेपाल के साथ 275। ठीक है, अब बढ़ते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की ओर। अंतर्राज्यीय सीमा पहले क्लियर हो गया कि कितने राज्यों के साथ बनेंगे, 2, 1, 2। तो पहले दोनों के नाम लिख लो, उत्तर पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा हिमाचल। और दूसरे की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश। ये 2 राज्य है जो क्या करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। किसके साथ, उत्तराखंड के साथ। अब बात करते हैं कि हिमाचल के साथ उत्तराखंड के कितने जिले क्या कर रहे हैं, अंतर्राज्यीय यानी इंटर स्टेट बॉर्डर बना रहे हैं। तो देखो हिमाचल रहा है तो बड़ा इजी है, हिमाचल के साथ कितने बना रहे हैं, अगल बगल देखो 2 ही है, एक देहरादून और दूसरा उत्तरकाशी। देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो लिखो अगर हिमाचल की बात की जाए तो 2 ये लो। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देखो नीचे से ले लो, उधम सिंह नगर है, बिल्कुल। ये देखो काला वाला भाग किसका है, नैनीताल का, यानी उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून, साइड वाले 5। तो कितने, 5। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जहां से चाहो ले सकते हो, इधर से ले लो, देहरादून,
दूसरा हरिद्वार, तीसरे की बात की जाए तो पौड़ी, चौथा नैनीताल और लास्ट यूएस नगर। तो ये जिले हैं जो क्या कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ क्या करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के कितने जिले क्या करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, या राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो 5 जिले देखो, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो ये 5 किसके साथ बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के साथ, और हिमाचल के साथ केवल 2, देहरादून और उत्तरकाशी। दूसरा उत्तर काशी। ये हो गया सबका। हो सकता है अब देखो एक क्वेश्चन यहीं पे कैसे बना देगा एग्जामिनर तुम्हारे लिए कि बड़े आजकल ना कि हो सकता है क्वेश्चन चेंज होके क्या बन जाए कि राज्य के किस भाग से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाई जाती है, कि राज्य के किस दिशा की ओर से, किसका जिक्र किया जाएगा, दिशाओं का, कि राज्य की किस दिशाओं की ओर से क्या बनती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब की ओर से क्या 2 ही दिशाएं हैं, पूरब में कौन बनाता है, नेपाल, और उत्तर में चीन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि नेपाल उत्तराखंड नेपाल उत्तराखंड से किस ओर से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो नेपाल किस ओर से उत्तराखंड के साथ राजनीतिक सीमा बनाता है, पूरब। तो ये भी आपको दिशाओं का भी ध्यान रखना है। या हो सकता है जिलों का भी ध्यान रखना है कि देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बन जाएगा कि राज्य के ऐसे कितने जिले जो क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 6 मत कर देना, 5 करना है, 1 2 3 4 5। तो ये थे सीमाओं से, यानी अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राज्यीय सीमा से जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसी के अंदर के बनेंगे। तो ये सबके क्लियर है, हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो थे अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा। अब बात की जाएगी कि राज्य के कुछ ऐसे जिले भी तो है कि जो क्या करते हैं, सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करेंगे राज्य के अंदर ही, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, आंतरिक जिले भी बोल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि राज्य का क्या पूछा जाएगा, कि राज्य का ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ये देखो क्वेश्चन क्या बना कि राज्य का ऐसा जिला जो सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, पौड़ी कितने जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है, 7। कि पौड़ी एक ऐसा जिला है उत्तराखंड का जो क्या करता है, सर्वाधिक जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ये देखो इसीलिए मैंने कलर भर रखे, पौड़ी ले लो। अब पौड़ी पे देखना है तुमने कितने क्या हो रखे हैं, टच हो रखे हैं। तो ये लो पौड़ी एक साइड से ले लो। हरिद्वार है ग्रीन, देहरादून है, टिहरी है व्हाइट, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है। तो ये निकल गए 7। पौड़ी देखो, ये पौड़ी है, हरिद्वार 1, देहरादून 2, टिहरी 3, रुद्रप्रयाग 4, चमोली 5, अल्मोड़ा 6 और नैनीताल 7। अरे बागेश्वर दिख रहा है पीछे से, बागेश्वर कहाँ दिख रहा है, ये देख बागेश्वर, तो ये रहा, यहाँ पे समाप्त हो गया। तो चमोली 7, ये रहा, देखो बड़े जी से निकाल दोगे। पौड़ी कितने को कर रहा है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन कि राज्य का ऐसा जिला जो क्या करेगा, सर्वाधिक जिलाओं को स्पर्श करेगा, तो पौड़ी। अब बात की जाएगी, किसी की भी ले लो। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा राज्य का पूर्ण रूप से आंतरिक जिला, कि राज्य के पूर्ण रूप से आंतरिक जिलों की कुल संख्या, कि राज्य के पूर्ण रूप से आंतरिक जिलों की कुल संख्या। आंतरिक का अर्थ क्या होता है, जो ना ही किसी देश की सीमा को, आंतरिक का अर्थ क्या होता है कि जो ना ही किसी देश की सीमाओं को स्पर्श करते हैं और ना ही किसी दूसरे राज्य की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। यानी वो केवल किसको करेंगे, राज्य की जिलों की सीमाओं को स्पर्श करेंगे, इससे बाहर नहीं होगा। यानी वो क्या होंगे, किसी जिले के अंदर होंगे। अब देखो टिहरी है कहीं बाहर तक, नहीं है। रुद्रप्रयाग है, नहीं है। चमोली तो है, तो टिहरी रुद्रप्रयाग 2 तो ये मिल गए हमें, अंदर ही अंदर है। फिर देखो बागेश्वर और अल्मोड़ा,
तो ये 4 कैसे पूर्ण रूप से आंतरिक जिले। तो आंतरिक जिले पूछे जाएंगे राज्य में तो कितने हैं? 4। पहला टिहरी, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा अल्मोड़ा और चौथा बागेश्वर। तो ये जिले पूर्ण रूप से कैसे आंतरिक जिले। आंतरिक का अर्थ क्या होता है कि ना ही वो यूपी पे टच है और ना ही क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे देश के साथ स्पर्श हो रहे हैं, कि ना ही दूसरे देश के साथ क्या कर रहे हैं, सीमाओं को टच कर रहे हैं या किसी दूसरे देश के सीमा से स्पर्श हो रहे हैं। तो ये थे जिलों से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्या चीज? देहरादून। ये देहरादून, ये देख, अगर पूछा गया कि देहरादून कितनों को स्पर्श कर रहा है तो देखो मैप में सब निकाल दोगे अपने आप। ये रहा देहरादून, तो सामने कौन है? हरिद्वार से टच होगा तो पौड़ी से भी टच होगा, टिहरी से भी होगा तो उत्तरकाशी से भी होगा। तो देहरादून कितनों को कर रहा है? 4। देखो ये रहा ग्रीन के अंदर बिल्कुल देहरादून पे टच है। ये वाला भाग उत्तरकाशी का, ये ऐसे निकालो ना, ये रहा कि देहरादून पे कौन टच हो रहा है? एक तो उत्तरकाशी, दूसरा टिहरी, तीसरा ये देखो ये भी देहरादून का हिस्सा है तो पौड़ी, और चौथा हरिद्वार। तो ये 4 निकल गए। किसी का भी पूछे तुम्हें बस ये याद होना चाहिए। अब उसने पूछ दिया कि चमोली कितनों को स्पर्श करेगा, तो देखो चमोली के साथ उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, यानी 6। ऐसे ही हाँ अल्मोड़ा का भी ले लो, ये रहा 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 करेगा। कहीं से भी पूछे यानी अल्मोड़ा चमोली 6 कर रहे हैं। और पूर्ण रूप से आंतरिक का बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों ने, कई बार आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक जिला नहीं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे। ये हो गया सबका, स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ले लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको क्या होगा, इससे और अच्छी वीडियो क्या होगी देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस केवल समझ लेना। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको मैप बनाना नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा बना लो, इस तरह से बना लो, उससे क्या दिक्कत है। ऐसे बना लो, रख दो जिले, क्या है उसमें, ये हमें पता है ना कि हम क्या बना रहे हैं। ये लो, ये बन गया। अब निकालो इसमें जिले, रख लो कि किसी को रख दो, ये रहा उत्तरकाशी, इस तरह से बना के रख लो आप लोग। ये रहा, ये निकल गए, इस तरह से बनाओ, निकल गए, सब निकाल दोगे। इससे क्या है, बस नाम रखने सीख लो। अब बात करते हैं राजनीतिक सीमा, तो हमने देख लिया। प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा से 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं पूरी प्राकृतिक सीमा पे। इससे क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बनेगा। पूर्वी पश्चिमी यानी पूर्व पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण, दक्षिण। ये रहा कि सिंपल प्राकृतिक सीमा पे कितने क्वेश्चन बनते हैं, 4। इसमें से हो सकता है कभी कोई पूछा जाए, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, राजनीतिक सीमा, यानी जो बनाई जाती है। तो पूरब की ओर से अब ध्यान रखना है कि ये क्या थे, प्राकृतिक सीमा का अर्थ क्या होता है कि इसमें कोई देश नहीं होगा, देश या राज्य नहीं होगा। इसमें क्या हो सकते हैं, नदियां हो सकते हैं और पर्वत हो सकते हैं। तो पूरब की ओर से आपने ध्यान रखना है, इधर कौन सी नदी स्थित है पूरब में, काली नदी, याद है। ये किस किस के मध्य है, उत्तराखंड और नेपाल। उत्तर की बात की जाए तो बिरत, हिमालय। दक्षिण की बात की जाए तो टॉस नदी, यहाँ पे कौन सी नदी है, टॉस नदी। और अगर दक्षिण की बात की जाए तो तराई क्षेत्र। हाँ, इधर से बनती है, इसका भी ध्यान रखना आप लोग कि कई बार अगर एग्जाम में आ गया कि ये दिशाएं, इनका ध्यान रखना। पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। अगर पूछा जाएगा यानी ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ साउथ। कि अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि राज्य का कि राज्य में पूरब की ओर से कौन सा भाग या कौन सा स्थान क्या करता है, प्राकृतिक सीमा बनाता है। देखो प्राकृतिक सीमा पूछा हुआ है कि राज्य में कौन सा पूरब की ओर से क्या कर रहा है, प्राकृतिक सीमा बना रहा है। तो आपने ध्यान रखना है प्राकृतिक सीमा पूरब से कौन बना रहा है, काली। और अगर पूछा गया उत्तर से कौन सा प्राकृतिक सीमा बना रहा है, तो बृहत हिमालय। और दक्षिण से तो तराई क्षेत्र, और पश्चिम से टॉस नदी, है ना। देहरादून और हिमाचल को अलग करती है टॉस नदी। और अगर बात की जाएगी, कई बार यहाँ पे भी क्वेश्चन बन गया कि किसकी बात की जाती है, दक्षिण पश्चिम में, कि राज्य का दक्षिण पश्चिम में निम्न में से कौन सा क्या करता है, प्राकृतिक सीमा बनाता है। ये आपने याद रखना है, कौन सा है, शिवालिक क्षेत्र क्या करता है, दक्षिण पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाता है। शिवालिक भाग या क्षेत्र, शिवालिक श्रेणी क्या करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है।